हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी मंगल कामना के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि किन कारणों से हमारे घर में दरिद्रता और हमारे घर में अशांति रहती है, किन कारणों से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, किन कारणों से हमारी जीवन शैली अस्त व्यस्त रहती है, और उनका उपाय भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, पैसा भी कमाता है, फिर भी धन घर में नहीं टिक पाता। कभी अचानक खर्च बढ़ जाता है, तो कभी बीमारी या परेशानी आ जाती है, तो कभी कमाई से अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। सनातन परंपरा में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में स्वच्छता, सदाचार, सम्मान, संगम और सकारात्मक वातावरण रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके विपरीत आलस्य, कलह, अपमान, अव्यवस्था और धन का गलत उपयोग घर की समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारण माने जाते हैं। पहला कारण, घर में गंदगी और अव्यवस्था। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है, सामान अस्त व्यस्त रहता है और सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ सकारात्मक वातावरण कमज़ोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन घर में टूटे फूटे सामान, गंदे कपड़े और अनावश्यक वस्तुएं हमेशा पड़ी रहती हैं। घर के सदस्य भी सफाई को महत्व नहीं देते। धीरे धीरे घर में तनाव और अव्यवस्था बढ़ने लगती है। धार्मिक दृष्टि से ऐसे वातावरण को समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। अब जानते हैं दूसरा कारण, धन का अपमान या गलत उपयोग करना। दूसरे कारण में हम जानेंगे कि धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझना भी उचित नहीं माना गया है। यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दिखावे, नशे, जुए या अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है, लेकिन वह अपनी आय से अधिक खर्च करता है, दूसरों को देखकर महंगी चीज़ें खरीदता है और बचत नहीं करता, और हर महीने कर्ज बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरा कारण, घर में लगातार कलह होना। जहाँ पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच हमेशा झगड़ा, अपमान और कटुवाणी होती है, वहाँ मानसिक शांति कम हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं में भी कलहपूर्ण वातावरण को समृद्धि के अनुकूल माना जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक घर में कमाई अच्छी है, लेकिन परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, किसी को किसी की खुशी से कोई खुशी नहीं, तो धीरे धीरे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और धन होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए घर में प्रेम, सम्मान और मधुर वाणी का महत्व बहुत जरूरी है। चौथा कारण, मेहनत से बचना और आलस्य। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं माना जाए, कर्म और मेहनत भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जैसे दो व्यक्ति समान अवसर से अपना काम शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति समय पर उठता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने काम को सीखता रहता है। दूसरा व्यक्ति आलस्य करता है और अवसर मिलने के बावजूद काम को टालता रहता है। कुछ समय बाद पहले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। इसलिए पूजा के साथ पुरुषार्थ और परिश्रम भी जरूरी है। और अब जानते हैं पांचवा कारण, घर की महिलाओं का अपमान। और सनातन परंपरा में स्त्री को सम्मान देने की बात कही गई है। माता, पत्नी, बहन, बेटी या घर की किसी भी महिला का अपमान करना उचित नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि यदि घर का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का या माता से हमेशा कठोर भाषा में बात करता है और उनके श्रम का सम्मान नहीं करता है, तो उसके घर में सुख, शांति
उसके घर में सुख शांति कम होने लगती है। और इसलिए महिलाओं का सम्मान केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार भी माने जाते हैं। अब जानते हैं छठा कारण जिनकी वजह से हमारे घर में लक्ष्मी माता नहीं आती हैं। दूसरों की मेहनत का पैसा रोकना। किसी मजदूर, कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति की मेहनत की कमाई जानबूझकर रोकना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टि से गलत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके लिए काम किया है तो उसे उचित मेहनताना समय पर देना चाहिए। ईमानदारी से कमाया गया धन ही वास्तविक समृद्धि का आधार माना जाता है। अब जानते हैं सातवां कारण भोजन का अनादर और अपव्यय। अन्न को भारतीय परंपरा में बहुत सम्मान दिया गया है। भोजन को बार बार फेंकना, जरूरत से अधिक बनाकर खराब करना या अन्न का अपमान करना अच्छी आदत नहीं है। और घर में जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए और अन्न का सम्मान करना चाहिए। अब जानते हैं आठवां कारण केवल दिखावे के लिए पूजा। कई लोग सोचते हैं कि महंगी पूजा या बड़े धार्मिक आयोजन करने से धन अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन पूजा का वास्तविक उद्देश्य मन में श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्मों की भावना पैदा करता है। यदि पूजा व्यक्ति तो करता है लेकिन बाहर लोगों के साथ धोखा करता है, झूठ बोलता है और गलत तरीके से पैसा कमाता है तो केवल पूजा से जीवन में स्थायी सुख की उम्मीद करना उचित नहीं है। अब हम जानेंगे कि लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारे घर में सुखी संपन्न परिवार रहे और हमारे घर में हमेशा के लिए इस माता लक्ष्मी का वास हो। जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती हैं। जैसे सुबह जल्दी साफ सफाई करें और पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का आदर करें, अन्न और जल का सम्मान करें, अनावश्यक खर्चे से बचें, आय का कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालें, जरूरतमंद व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें, झूठ, छल और बेईमानी से बचें, घर में प्रेम और मधुर वाणी का वातावरण रखें और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब हम जानते हैं कि क्या करें जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहे और सबका मन शांत और ठंडा रहे। तो क्या करना चाहिए घर में बरकत लाने के लिए? ये 5 नियम जरूर अपनाने चाहिए जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी सरल और अच्छी बना देती हैं। जैसे सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर घर में रोज़ दीपक जलाएं और सुबह और शाम दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। और उसके बाद जैसे रसोई को हमेशा साफ रखें, किचन साफ रखने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। और घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, साफ प्रवेश द्वार से लक्ष्मी माता का आगमन होता है। और अन्न का कभी अपमान ना करें, चावल और अन्न का सम्मान करने से घर में बरकत रहती है। और भगवान का रोज स्मरण करें, नियमित रूप से पूजा और प्रार्थना घर में शांति और समृद्धि लाती है। तो ये छोटे से उपाय करने से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है और एक नया नज़रिया मिलता है, जिसको करने से आप रोज़ अब देखेंगे कि हमारे घर में धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। और मेरे बताए हुए चमत्कारी उपाय आपके जीवन शैली को कहाँ तक परिवर्तन कर पा रहे हैं या कहाँ तक आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना। और हमारा यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब वीडियो के अंत में चलते हैं। यही कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को घर में टिकाने का सबसे सुंदर उपाय है घर में स्वच्छता रखें, मन में श्रद्धा रखें, वाणी में मिठास रखें, कर्म में ईमानदारी रखें और धन का सदुपयोग करें। जहाँ सम्मान है वहाँ सुख है, जहाँ अनुशासन है वहाँ समृद्धि है, जहाँ अच्छे कर्म है वहाँ जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। और इसी मंगल कामना के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय, लगदातार की जय, खटोले श्याम बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।